हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को मनोविज्ञान के पाठ 6 अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान में पूर्वधारणा के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रूढ़ि युक्तियाँ यानी रूढ़ि धारणा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। रूढ़ि धारणा के साथ मैंने आप लोगों को रूढ़ि धारणा और पूर्वाग्रह में अंतर भी मैंने बताया था। तो अंतर तो मैंने आप लोग को बता दिया था, लेकिन पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह होता क्या है आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यह हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के और जो भी लेक्चर थे उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 6 से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज के इस क्लास को स्टार्ट करता हूं और हम लोग जानेंगे पूर्वधारणा, जिसको प्रेजुडिस बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वधारणा की भूमिका पर बात करेंगे कि पूर्वधारणा प्रेजुडिस क्या होता है। तो भूमिका में इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि पूर्वधारणा समाज मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण संसार में जातियों के बीच, प्रजातियों के बीच, धर्मों के बीच, राज्यों के बीच, राष्ट्रों के बीच और भाषाओं के बीच संघर्ष होते रहता है। इसे हम सामाजिक द्वंद्व कहते हैं और इन सभी द्वंद्वों एवं संघर्षों का एक महत्वपूर्ण कारक पूर्वधारणा होता है। पूर्वधारणा मीन्स क्या होता है? पूर्व का मत या पहले से जो कोई निर्णय लिया हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वधारणा कहते हैं। और पूर्वधारणा जो है सामाजिक द्वंद्वों के रूप में होते रहता है, जैसे धर्म को लेकर के, राज्य को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, जाति को लेकर के, प्रजाति को लेकर के संसार में क्या होता है कि संघर्ष होते रहता है, द्वंद्व होते रहता है। तो ये सभी सामाजिक द्वंद्व जो है ये किस कारण से होता है? तो पूर्वधारणा के कारण से होता है। क्योंकि पूर्वधारणा क्या होता है कि पहले से जो विचार बन चुके हैं, जो धारणा बन गई है, उसी पर चलते आते हैं। तो यही क्या करता है कि संसार में एक दूसरे से जो है द्वंद्व उत्पन्न कराता है, संघर्ष कराता है। तो ये तो भूमिका हो गई पूर्वधारणा का। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इसके परिभाषा का कि पूर्वधारणा सही मायने में होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, लिखा गया कि पूर्वधारणा जैसा कि उसके कहने मात्र से स्पष्ट होता है कि हम किसी वस्तु या बात के बिना परीक्षा किए उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, वो पूर्वधारणा होता है। मैंने आप लोग को बताया ही कि किसी वस्तु हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, उसको बिना जांचे, बिना परखे हम बस उस पर क्या कर रही है, कोई बात निर्णय ले लिए, कोई मतलब धारणा बना दी है, तो वही हमारा क्या होता है? पूर्वधारणा कहलाता है। पूर्वधारणा को कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में या अंग्रेजी भाषा में प्रेजुडिस कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रेजुडिशियम से हुआ है। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के प्रेजुडिशियम शब्द से हुई है। और इसमें कहा जा रहा है कि इस लैटिन शब्द का अर्थ होता है समुचित परीक्षण के बिना कोई निर्णय लेना। यानी प्रेजुडिशियम का अर्थ क्या होता है? बिना परीक्षण के निर्णय लेना, वो प्रेजुडिशियम कहलाता है। ये क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है, प्रे और जुडिशियम। प्रे मतलब होता है पहले और जुडिशियम मतलब होता है निर्णय लेना। यानी कि पहले निर्णय लेना या पहले धारणा किसी बात पे बना देना, वह हमारा क्या होगा? प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहलाएगा। यानी एक उदाहरण दिया जा रहा है कि यानी न्यायालय में बिना मुकदमे या परीक्षा के ही निर्णय हो जाना, इसलिए इसे हिंदी भाषा में पूर्वधारणा कहा जाता है। और ऐसा निर्णय विवेक रहित और अवांछनीय होता है। मतलब ऐसा जो निर्णय लेना होगा वो क्या होगा? विवेक रहित होता है, मतलब कि विवेकपूर्ण नहीं होगा, अविवेकपूर्ण होगा। और अवांछनीय यानी सही नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है कि पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह क्या होता है कि पूर्व निर्णय लेना किसी भी बात पर बिना जांच पड़ताल किए, तो पूर्वधारणा होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया पूर्वधारणा का अर्थ, परिभाषा। और भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है, तो आइए उनकी भी परिभाषा को हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले और थोड़ा सा जान ले कि इनके द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है। तो पूर्वधारणा की परिभाषा जो है कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि पूर्वधारणा को अच्छी तरह समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा निम्न ढंग से दी है। जैसे जेम्स ड्रेवर के अनुसार बताया गया कि पूर्वधारणा एक अभिव्यक्ति है जो संवेगात्मक रंग में रंगी होती है, जो विशेष कार्य या वस्तुओं के प्रति, विशेष व्यक्ति या विशेष सिद्धांतों के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल होती है। यानी जेम्स ड्रेवर ने बताया पूर्वधारणा के बारे में, ये एक अभिव्यक्ति की तरह होती है जो मतलब संवेगात्मक रंग में, जो संवेगात्मक यानी इमोशन में रंगी हुई रहती है। और यह विशेष कार्य या वस्तु के लिए क्या करता है कि नकारात्मक यानी प्रतिकूल और अनुकूल तरह के जो है सिद्धांतों को बनाती है। तो वो हमारा पूर्वधारणा कहलाता है। तो जेम्स ड्रेवर ने अपने अनुसार परिभाषा बताया। इसी तरह जो किब्बल थे, किब्बल यंग, उन्होंने अपने अनुसार पूर्वधारणा का परिभाषा बताया कि पूर्वधारणा एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के प्रति
पूर्व निर्धारित अभिवृत्तियों का विचार है जो कि सांस्कृतिक मूल्य और अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। तो एक किम्बल यंग का परिभाषा था। उसी तरह और ऑगबर्न महोदय के अनुसार जो है पूर्वधारणा का परिभाषा दिया गया है कि पूर्वधारणा ऐसे अतिशीघ्र निर्णय या एकमत से बनी है जो कि बिना परीक्षण के होता है। यानी ऑगबर्न ने पूर्वधारणा का बताया परिभाषा, यह अतिशीघ्र निर्णय या एकमत से बना होता है जो बिना किसी परीक्षण के या बिना किसी टेस्ट का यह निर्णय ले लिया जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, पूर्वधारणा कहलाता है। तो ये पूर्वधारणा का परिभाषा है किसके किसके द्वारा दिया गया, तो ऑगबर्न के द्वारा, किम्बल यंग के द्वारा, जेम्स ड्रेबर के द्वारा। तो इनकी परिभाषा को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इसका निर्माण कैसे होता है। ये तो हम लोग जान लिए कि पूर्वधारणा किसे कहते हैं, क्या होता है, लेकिन पूर्वधारणाओं का निर्माण कैसे होता है। तो पूर्वधारणा का निर्माण जो है कई कारणों से होता है जिनके कारण नीचे दिए गए हैं। मतलब पूर्वधारणा का अगर बात करेंगे तो कई कारण है, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, ये सब कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, अन्य कारण भी है। तो ये सब कारणों की वजह से जो है पूर्वधारणा का निर्माण होता है। अब अन्य कारण में बात करेंगे तो अन्य कारण में जैसे कि अशिक्षा हो गया, निरक्षरता हो गया, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिन्हें जो है मतलब कि जनसंपर्क के साधन का दुरुपयोग वो लोग कर रहे हैं, या फिर जिसमें सामाजिक दूरी या सामाजिक संघर्ष होता है। तो ये अन्य कारण हो गए जो पूर्वधारणाओं को जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक कारण का बात करेंगे तो व्यक्तिगत निरंकुशता, व्यक्तिगत असामान्य व्यक्तित्व हो गया, निरंकुश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो गए व्यक्तिगत। तो इस तरीके जितने भी कारण हो गए ये मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आएंगे और ये हमारे पूर्वधारणाओं को जन्म देती है। उसी तरह समाज में जो कारण होते हैं बनते हैं, ठीक, आर्थिक रूप से जो कारण हो गया, सांस्कृतिक रूप से, क्षेत्रीय और धार्मिक रूप से जो कारण हो गया, ये सब क्या करते हैं, पूर्वधारणा यानी इस तरह के जो पूर्व कल्पित विचार है उसको ये जन्म देती है। तो ये क्या है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए जो है सही नहीं है। तो इस पूर्वधारणा को हमको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इसको नियंत्रित करने के लिए उपायों को ढूंढना चाहिए कि कैसे हम पूर्वधारणा को या पूर्व कल्पित मत को जो सही नहीं है उसको कैसे हम दूर करेंगे। तो पूर्व कल्पित मतों को या भारत में जो पूर्वधारणा है उसको नियंत्रित करने के लिए कई सारे उपायों को हम लोग को जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है इसके उपायों पर बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि ऊपर पूर्वधारणा के निर्माण के मुख्य कारणों को स्पष्ट कर दिया गया, यानी ऊपर आप लोगों को मैंने ये बताया कि पूर्वधारणा के कारण कौन कौन से होते हैं, परंतु यही प्राप्त नहीं है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य पूर्वधारणाओं के कारणों को पता लगा कर उसको नियंत्रित करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी पूर्वधारणा तो हम लोग जान गए कि कैसे उत्पन्न होगा, क्या होता है, लेकिन हमें इसको दूर भी करना है, ये नहीं कि इसको साथ लेकर के चलना है। तो पूर्वधारणा को दूर करने के लिए हमें कई सारे उपायों का प्रयोग करना है। तो जिसमें पहला नंबर उपाय यहाँ पर दे रहा है कि नीचे पूर्वधारणाओं को नियंत्रित करने या दूर करने के कुछ उपायों का वर्णन किया गया है। तो पहला दे रहा है आपका कि पूर्वधारणाओं को दूर करने में परिवार एवं शिक्षा की भूमिका सबसे मेन जरूरी है। एजुकेशन मतलब कि फैमिली में जो है, जो फैमिली में लोग का क्या होना, पढ़ा लिखा होना, उसमें जितने भी लोग वो शिक्षित हो, जानकारी उनको हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पूर्वधारणा कम हो सकती है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वही क्या होता है, इसका शिकार हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे बालकों को पूर्वधारणा का निर्माण होने नहीं दे और जो पूर्वधारणाएं बन गई हैं उनको दूर करने में मदद करे। तो ये कैसे निर्भर है कि जब माता पिता शिक्षित होंगे, माता पिता उसके बारे में जानकारी होगा कि नहीं जो पूर्वधारणा है बच्चे में उत्पन्न हो रहा है वो गलत है और हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को वो भी गलत है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि शिक्षित माता पिता ही अपने बच्चे को जो भी पूर्वधारणा जन्म ले रही है उनमें उसको जन्म होने से रोक सकते हैं, या जो जन्म हो गई है उसको वो लोग दूर कर सकते हैं। तो शिक्षित होंगे परिवार, वही हमारे पूर्वधारणा को क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके बाद दूसरा उपाय दे रहा है साक्षरता एवं शिक्षा। साक्षरता मतलब होगा पढ़ा लिखा होना, शिक्षा यानी अनपढ़ ना होना, लोगों का पढ़ा लिखा होना, करा के व्यक्ति को साक्षर बना करके और उनको शिक्षित करने करके हम उनको जो उनकी पूर्वधारणा है उनके दोषों से अवगत करा करके उनको दूर करने में मदद कर सकते हैं। उनको शिक्षित करने में भी हम उनकी पूर्वधारणाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उसको अगर हमको साक्षर कर दें, उसको पढ़ा लिखा कर दे, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है मतलब कि साक्षर बनाकर उसको पूर्वधारणाओं को दूर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये साक्षरता और शिक्षा भी क्या होगा, हमारा पूर्वधारणाओं को कम करेगा। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट दे रहा है वो है जनसंपर्क के माध्यमों का सदुपयोग और पूर्वधारणा विरोधी विचार। मतलब जो जनसंपर्क के साधन है जैसे टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया,
इसके बाद समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है, जनसंपर्क के माध्यम है। तो इनका हम क्या करें, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, ताकि जो पूर्वधारणा विरोधी विचार है उसको प्रचार प्रसार करके उसको कम किया जा सके। जैसे कहा जा रहा है कि जनसंपर्क के विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा हम पूर्वधारणाओं को नियंत्रित एवं दूर कर सकते हैं, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। मतलब इसके द्वारा हम नाटक दिखा करके, लोगों को बता करके, समाचार पत्रों के माध्यम से समझा करके उसके पूर्वधारणाओं को दूर कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद आगे कह रहा है कि इसके लिए हमें पूर्वधारणा विरोधी प्रचार भी जनसंपर्क के विभिन्न माध्यमों द्वारा करना होगा, तभी हम पूर्वधारणाओं को दूर करने में सफल हो सकेंगे। अतः जनसंपर्क के माध्यमों का सदुपयोग पूर्वधारणाओं को हटाने और कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पूर्वधारणाओं को हमको क्या करना है, सदुपयोग करना है, तभी हम इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कारण में अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज। इसमें यह कहा गया है कि हम अनेक प्रकार की सामाजिक पूर्वधारणाओं को अंतरजातीय विवाह के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। इसके विभिन्न जाति के लोगों में सामाजिक संबंध अधिक निकट हो जाएंगे और इससे उनकी पूर्वधारणा जो है वो क्या होगी, कम होगी। अच्छा, यहाँ पर बात आया किसका, अंतरजातीय विवाह का। तो अंतरजातीय विवाह क्या होता है, इसको यहाँ पर बताया गया है कि अंतरजातीय विवाह किसे कहेंगे, क्या होता है। तो अंतरजातीय विवाह मतलब होता है कि अपने जाति को छोड़ करके दूसरे जाति के लोगों के साथ या दूसरे जाति में क्या करना, विवाह करना। जैसे मान लो कि कोई लड़का है अपने कास्ट को छोड़ करके जो दूसरे कास्ट में विवाह कर ले, इसको इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर दूसरे कास्ट के साथ अगर हम विवाह कर रहे हैं तो दूसरे कास्ट के लोगों के बारे में हमें पता चलेगा, उसकी मनोवृत्ति के बारे में पता चलेगा, उसको हम देखेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं नहीं, इस जाति के बारे में हम ऐसा बुरा भला सोच रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज की अगर नहीं करते तो हमारा उनके संपर्क में नहीं आते तो हमारा पूर्वधारणा बना रहता कि वो ये फलाना हरामी है, फलाना वो है, ये है, डिस डैट, जितने भी तरह के धारणा है वो हमारा बना रहता। लेकिन अगर हम इंटरकास्ट मैरिज कर लिए, उस जाति के लोगों के साथ कर लिए, तो हमें पता चला कि नहीं, अच्छा हम इनके बारे में ये सोच रहे हैं तो वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से भी हम पूर्वधारणाओं को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट दे रहा है आपको, रूढ़िकृतियों को समाप्त करना है। रूढ़िकृतियों मतलब होता है झूठी या मिथ्या बातें। झूठी या मिथ्या बातें भी हम को कम करना है। कैसे करेंगे, तो कहा जा रहा है कि जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी पूर्वधारणाएं हमारी एक दूसरे के प्रति जो ऋणयुक्तियां के कारण है, इसलिए हम उन पूर्वधारणाओं को, ऋणयुक्तियों को समाप्त कर दूर कर सकते हैं। तो हमें ऋणयुक्तियों को भी क्या करना है, जो हमारे अनर्गल विचार है या जो झूठी बातें, उसको भी हमको क्या करना है, दूर करना है, तभी हम पूर्वधारणाओं को कम कर सकते हैं। इसके बाद छठा जो उपाय दे रहा है वो है कुंठा, असंतोष, चिंता, असुरक्षा और हीनता के भाव में कमी लाना और आत्मगौरव की भावनाओं को बढ़ाना। तो इसमें कह रहा है कि पूर्वधारणाओं के निर्माण में के पीछे ऊपर जो 6 नंबर बिंदु दिया गया है, इसके कारणों का हाथ होता है। मतलब पूर्वधारणाओं के निर्माण में कुंठा का भी, असंतोष का भी, चिंता का भी, असुरक्षा, हीनता, इन सभी का भी कारण होता है। इसलिए हम उनको अधिक से अधिक दूर करने की चेष्टा करेंगे और व्यक्तियों का आत्मगौरव बढ़ाएं और बहुत सारी पूर्वधारणाओं को दूर हो सकती है। यानी कुंठा, असंतोष, चिंता, इन सभी को हम अगर अधिक से अधिक व्यक्ति के अंदर से कम करेंगे, या कोई व्यक्ति में कुंठा ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, असंतोष की भावना है, चिंता ज़्यादा है वो कर रहा है, असुरक्षा की भावना उसमें है, तो इन सब अगर भावनाओं को कम कर दिया जाएगा तो पूर्वधारणा भी क्या होगा, जो भी कम हो जाएगा और उसमें आत्मगौरव बढ़ने लगेगा। तो ये भी एक कारण है पूर्वधारणाओं को कम करने का। और एक मुख्य कारण है वो है सामाजिक कानून। सामाजिक कानून में क्या बताया गया है कि समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो आसानी से पूर्वधारणाओं को दूर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इससे उनको लाभ है, इसलिए जरूर है कि हम सामाजिक कानून बनाकर उनके ऊपर अंकुश लगाए और उनको पूर्वधारणाओं को दूर करने के लिए बाध्य करें। यानी सामाजिक कानून में यही बताया गया, सोशल लॉ में, कि समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो अब पूर्वधारणाओं को आसानी से कम नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो इससे उनको लाभ हो रहा है। तो क्या चाहिए कि कानूनी व्यवस्था बनाना चाहिए। यानी कानून क्या करे कि उनके पूर्वधारणाओं पर अंकुश लगाए, मतलब नियंत्रण करे कि नहीं तुम ये सोच रहे हो, ये करो, ये गलत है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको दंडित किया जाएगा, तुम पर FIR होगा, तुम पे मतलब कि कानूनी कार्रवाई होगा। तो ये सारी बातों को अगर वो कहेंगे तभी वो क्या होंगे कि जो मतलब कि व्यक्ति जो है अपने पूर्वधारणाओं को दूर करेंगे। ठीक ना, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक कानून भी पूर्वधारणाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये सारी बातों को आप लोग को ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी पूछा जाता है कि पूर्वधारणा क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या है, इसके दूर करने के उपायों के बारे में बताएं।
इसके जो है निर्माण के कारण क्या है, तो ये सारे चीज़ें पूछे जाता है। आप जो है दूर करने के उपाय और भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके किताब में दिया हुआ है, लेकिन ये सारे मुख्य पॉइंट थे, इसलिए मैंने जो मुख्य पॉइंट था वही आप लोगों को मैंने बताया। तो ये पार्ट भी आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आऊँगा आप सभी लोगों के बीच, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं इस पार्ट का कराऊँगा। तो आप लोग जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। और आप लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। धन्यवाद।